हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का नेक्स्ट लेक्चर। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अभी तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनकी क्या क्या कैटेगरीज हैं और इसे हमने कितने टाइप में डिवाइड किया है। तो हमने पढ़ा था फाइव टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। तो लास्ट लेक्चर में हम वायरस को डिस्कस कर चुके थे। अब नेक्स्ट जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें बैक्टीरिया, सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियम। क्या यूज़ करते हैं? बैक्टीरियम। ये क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड। क्या होंगे? सिंगल सेल्ड, यानी कि एक ही सेल से बने हुए होंगे। जब आप सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम इन्हें इंक्लूड करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइन नहीं होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो वहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। तो बैक्टीरिया सिंगल सेल होता है, यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इनके पास सेल वॉल भी होती है, ठीक है। तो इसके जो है ये प्लांट से ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक है। अगर बात करें तो इसको फर्स्ट किंगडम में हम रखते हैं, जिसे हम बोलते हैं मोनेरा। आगे जाकर के आपको पता चलेगा कि एक साइंटिस्ट थे R.H. विटेकर। इन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था, इसलिए हम इसे बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो अगर बात करें मोनेरा की, तो इसमें केवल मोनेरा क्या थे? यूनिसेल्युलर भी थे और प्रोकैरियोटिक भी थे। क्या होंगे? यूनिसेल्युलर भी और प्रोकैरियोटिक भी होंगे, ठीक। प्रोटिस्टा की बात करें तो ये चारों क्या हैं? यूकैरियोटिक। ये चारों क्या हैं? यूकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक क्या होगा? तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता, तो यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है। वेल डिफाइन का मतलब न्यूक्लियस विद मेम्ब्रेन मिलती है, ठीक है। न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन मिलेगी। इसमें से प्रोटिस्टा क्या होते हैं? ये क्या होंगे? यूनिसेल्युलर। ये क्या होंगे? यूनिसेल्युलर। और यहाँ से लेकर फंजाई से एनिमल तक ये क्या होते हैं? मल्टी सेल्युलर होते हैं। अब ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन मिल सकते हैं, ठीक है। फंजाई में यूनिसेल्युलर मिल सकता है, लाइक ईस्ट, ठीक है। एल्गी में भी मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर किस किस को पढ़ना है? हम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं। तो मोनेरा किंगडम के अंदर रखा गया था इसको, तो इसको हम फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। आपने सुना होगा ना कि जो इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा। फिर आपको पता होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले जो लाइफ आई वो पानी में आई, और वो सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म होगा, वो क्या होगा? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होगा, ठीक। बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। जैसे वायरोलॉजी वायरस की स्टडी थी, तो वैसे ही बैक्टीरिया की स्टडी क्या होगी? बैक्टीरियोलॉजी होगी। अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक के, तो साइज इतनी होती है कि हम इसको नेक्ड आई से तो बिल्कुल नहीं देख सकते, इसके लिए हमें यूज करना होगा लाइट माइक्रोस्कोप। शेप जो है वो डिफरेंट हो सकती है। अगर मान लीजिए फर्स्ट बात करें, अगर ये रोड लाइक है, शेप कैसी है इनकी? रोड लाइक, जस्ट ऐसे, तो इसे हम बोलते हैं बेसिलस। क्या बोलते हैं? बेसिलस। सिंगुलर के लिए बेसिलस, बाकी बेसिलाई बोल देंगे प्लूरल के लिए। अगर ये राउंड शेप का है तो इसे हम बोलते हैं कॉकस। राउंड शेप, इसे हम बोलते हैं कॉकस। अगर ये स्पाइरल है तो हम इसे बोलते हैं स्पाइरिला या स्पाइरिलम, ठीक है, इस तरीके से। अगर ये कोमा शेप का है, कोमा शेप्ड, तो हम इसे बोलते हैं विब्रियो।
क्या बोलेंगे? विब्रियो। आपने सुना होगा विब्रियो कॉलेरी, है ना, जिससे कॉलेरा डिजीज होती है, तो बैक्टीरिया है वो। तो ये शेप के अकॉर्डिंग हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है बैक्टीरिया को। रॉड लाइक को बोलते हैं बेसिलस, कोकस, स्पाइरिला स्पाइरल को बोलेंगे, और विब्रियो कोमा शेप को बोलेंगे। अगर ये कोकस की बात करूं, लाइक अगर 2 एक साथ है तो इसे हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। क्या बोलते हैं? डिप्लो। डिप्लो मतलब 2, डिप्लोकोकस बोलते हैं। और अगर ये पूरा एक चेन जैसा मिल रहा है तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है शेप के अकॉर्डिंग। चलिए डायग्राम देख लेते हैं इसका। जैसे ये देखिए, ये क्या हो गए? कोकई। मैंने बताया था 2 हैं तो डिप्लोकोकाई, क्योंकि प्लूरल के लिए कोकाई, बाकी कोकस हम बोलेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस पूरी चेन है, ठीक है। और ये रोड लाइक है, इसकी भी चेन है, ठीक। ये कोकस का टेट्राड यानी कि 4 वाला ग्रुप है। ये है हमारे विब्रियो कोमा शेप के, ये है हमारे स्पाइरिला शेप के। अब अगर बात करें तो इनमें क्या हो सकता है? लोकोमोशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, है ना, इनमें कुछ ना कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मिल सकती हैं। उनके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल में ही आते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। और नोस्टोक एनाविना ओसिलेटोरिया इसके क्या है? एग्जाम्पल्स है ब्लू ग्रीन एल्गी के। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या बीजीए हम कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। किसी एक टिपिकल बैक्टीरिया की बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? तो जब आप सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, या हम उसी को बोल देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। क्या बोल देंगे? बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या मिलता है? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं उसके कवर की, ठीक है। कवर यानी कि जिससे वो सराउंडेड है। इसके पास 3 कोट मिलते हैं, याद रखना 3 मिलते हैं। सबसे बाहर मिलता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या मिलती है? ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ये स्मूथ है तो इसे हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। अगर ये स्मूथ है तो हम इसे क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। और अगर ये थोड़ी टफ है तो हम इसे बोलते हैं कैप्सूल। और जनरली हम डायग्राम में मेंशन करते हैं कैप्सूल। क्या मेंशन करते हैं? कैप्सूल। सेकंड जो होती है वो होती है सेल वॉल, इसीलिए हम इसको बोल रहे थे कि प्लांट जैसा है, ठीक है। और लास्ट में अंदर ही अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। फिर अगर बात करें अंदर क्या है इसके, तो इसके इनर पार्ट में साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो देखिए कैसे होगा। जैसे ये है कोई बैक्टीरिया, ये इसकी आउटर सरफेस यानी कि कैप्सूल बना दी मैंने। सेकंड वाली है इसकी सेल वॉल, और थर्ड वाली है इसकी सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन अंदर कुछ स्ट्रक्चर बनाती है फोल्ड होकर के अंदर, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं मीजोसोम्स। क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स। और ये किसका काम करते हैं? रेस्पिरेशन का। किसका काम करेंगे? रेस्पिरेशन का काम करेंगे। यूकैरियोटिक सेल में एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वहां पर वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो अब यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल तो मिलते नहीं है, तो यहाँ पर कौन मिलता है? मीजोसोम, जो इसका क्या काम करेगा? रेस्पिरेशन का। अगर इन केस मान लो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने बोला फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो उनमें क्या मिलेंगे? क्रोमेटोफोर। क्या मिलेंगे? क्रोमेटोफोर मिलेंगे, जो उनमें किस में हेल्प करेंगे? फोटोसिंथेसिस में। क्रोमेटोफोर। इसके अंदर क्लोरोफिल मिलेगा, पिगमेंट मिलेंगे, तो ये क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस। अगर बात करें ये अंदर क्या है, तो अंदर है इसके साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर इसका मिलेगा नेक्ड डीएनए। क्या मिलेगा? नेक्ड डीएनए, जो किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं है, ये नेक्ड डीएनए होता है इसका। और इसके नेक्ड डीएनए को अभी मैंने बताया था क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, या हम इसे बोलते हैं जीनोफोर। इसका एक और नाम है, हम इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड या
जीनोफोर बोलते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल मिलता है जिसे हम बोलते हैं राइबोसोम, और राइबोसोम कुछ इस तरीके से पूरा एक चेन की तरह होता है ना, एक से ज़्यादा होता है, इसे हम बोलते हैं पॉलीसोम। क्या बोलते हैं? पॉलीसोम बोलते हैं। तो ये आउटर, ये मिडल और ये इनर, ये तीनों लेयर हैं, कैप्सूल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कुछ अंदर की तरफ एक्सटेंशन बना रही है, उनको हम मीजोसोम, क्रोमेटोफोर कह सकते हैं, और इनका काम क्या है? रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, अब इसमें लोकोमोशन के लिए भी कुछ ना कुछ सेल ऑर्गेनेल कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर इनके पास प्रेजेंट होती है एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलेंगे? फ्लैजिला। सिंगुलर के लिए फ्लैजिलम बोलते हैं, अदरवाइज हम फ्लैजिला बोलेंगे प्लूरल के लिए। तो ये इसके थ्रू क्या करेगा? लोकोमोशन करेगा। अभी हमने देखे भी थे डायग्राम में, ठीक है, अभी हमने देखा भी था, देखो इसमें ये रही फ्लैजिला। तो ये है फ्लैजिलम, जिनमें हम क्या कर रहे हैं, जिनकी हेल्प से ये क्या करेगा? लोकोमोशन करेगा। ठीक है, राइबोसोम जो है ये इसमें क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा राइबोसोम। राइबोसोम का यही काम है, यूकैरियोटिक सेल में भी यही काम करेगा, प्रोकैरियोटिक में भी यही काम करेगा। इसके अलावा कुछ अदर स्ट्रक्चर और मिलती हैं इसकी बाउंड्री पे। ठीक है, थोड़ी सी जो लंबी सी स्ट्रक्चर होती है उन्हें हम बोलते हैं पिलाई। क्या बोलते हैं? पिलाई। और थोड़ी जो छोटी छोटी सी होती है इन्हें हम बोलते हैं फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। ये होता है पिलाई और ये होता है फिम्बरी। तो ये क्या काम आती हैं? तो फिम्बरी काम आती है अटैचमेंट के, कहीं से अटैच होना है तो, और पिलाई काम आती है अगर इसके जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है, तो पिलाई उस टाइम पर काम आएगी। ठीक है, पिलाई। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या है? माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल स्कैटर्ड फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो है ये, इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं हम। ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। इनके पास एक कैप्सूल होता है, कैप्सूल के बाद में सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की नहीं बनी होगी, म्यूरिन की बनी होगी। किसकी बनी होगी? म्यूरिन की बनी होगी। फिलामेंटस अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी और पिलाई। क्या बोलते हैं? फिम्बरी और पिलाई। सम बैक्टीरिया है 1 or 2 more मैनी फ्लैजिला, जो लोकोमोशन के लिए होगी। ठीक है, अगर उसके पूरे चारों तरफ ही फ्लैजिला है बैक्टीरिया की पूरी स्ट्रक्चर में, जिसे मैंने एक तरफ ही बनाया था। ठीक है, मैंने क्या बनाया था? एक तरफ ही बनाया था। अगर उसके क्या है? चारों तरफ ही है, इस तरीके से अगर पूरे चारों तरफ ही अगर फ्लैजिला हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेरिट्राइकस। क्या बोलते हैं? पेरिट्राइकस। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में क्या क्या है? एक तो इसकी कवरिंग है, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो स्कैटर्ड फॉर्म में, जिसका नाम हमने दिया था न्यूक्लियोइड। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोइड हमने नाम दिया था। ये रहा बैक्टीरिया का डायग्राम, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये इसकी 3 मेम्ब्रेन दिख रही है, 3 लेयर दिख रही है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये तीनों के बाद में यहाँ पर अगर देखिए कैप्सूल है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। आउटर टू इनर ये है, आउटर टू इनर। ये आउटर है, ये मिडल है और ये इनर है। ठीक, पिलस, एक को पिलस बोलेंगे, एक से ज़्यादा को पिलाई बोलते हैं। फिम्बरी भी है, ठीक, और फ्लैजिलम भी है, क्योंकि सिंगुलर बोला था मैंने। राइबोसोम जो है वो फ्रीली फॉर्म में भी मिल सकते हैं या एमआरएनए के साथ अटैच भी मिल सकते हैं। ये एमआरएनए बनाया था मैंने, और उसके ऊपर क्या बनाए थे? राइबोसोम बनाए थे। ठीक है, राइबोसोम का यहाँ पर जो टाइप है वो याद रखिएगा 70S टाइप है। कौन सा टाइप है? 70S टाइप है। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम के 2 टाइप होते हैं, 70S और 80S। 80S राइबोसोम जनरली किसमें मिलता है? यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है। 70S राइबोसोम इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर भी मिलते हैं। और सेल वॉल के जस्ट नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन मैंने बताया था मीजोसोम हो सकता है, जिसका काम है रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा। और जो बैक्टीरिया क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनमें क्रोमेटोफोर मिलता है फोटोसिंथेसिस के पर्पज से। न्यूक्लियोइड इसका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो हाईली फोल्डेड डीएनए की रिंग की तरह होता है बिल्कुल।
साइटोप्लाज्म के पास 70S राइबोसोम है। क्या है? 70S राइबोसोम। ये 70S राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, 2 सब यूनिट, एक होती है 50S और एक होती है 30S। ठीक, अगर बात करें ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होते हैं? क्रोमेटोफोर होते हैं। तो ये है एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन किस टाइप का होगा? तो अभी मैंने बताया है कि फोटोसिंथेटिक है ना। तो फोटोसिंथेटिक है तो ऑटोट्रोफिक है, लेकिन उसके अलावा बीजीए के अलावा बाकी क्या करेंगे? दूसरे से अपना खाना जो है, फूड जो है ऑब्टेन करेंगे, खुद खाना नहीं बना सकते, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। रिप्रोडक्शन दोनों टाइप्स हो सकता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पिलाई पार्टिसिपेट करता है, अभी मैंने बताया था। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? बाइनरी फिजन से। बाइनरी फिजन का मतलब है कि ये किसमें, कितनों में टूट जाएगा? डिवाइड इंटू 2। ठीक है, बाइनरी का मतलब 2, तो 2 इंडिविजुअल में ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंजाई के और एल्गी के बारे में। थैंक यू।